नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वन विभाग के पुराने कार्यालय के समीप बस्ती में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे वन कर्मी ने अजगर को पकड़ा। मंगलवार की दोपहर वन विभाग के पुराने कार्यालय के सामने स्थित बस्ती में खेल रहे बच्चों को वहां एक अजगर दिखाई दिया तो बच्चों ने शोर मचा दिया, जिस पर बस्ती की महिलाएं व पुरुष वहां पहुंच गए तो अजगर को देखकर हड़कंप मच गया तथा अजगर को देखकर दहशत फैल गई। लोगों ने वन क्षेत्राधिकारी रविकांत चौधरी को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मी ने अजगर को पकड़ लिया और सिकरेड़ा नर्सरी में छोड़ दिया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बस चालकों ने धरना स्थल पर ही टेंट लगाकर भट्टी चढ़ा दी। बसों की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून को लेकर बस चालकों व बस मालिकों में काफी रोष व्याप्त है। इसी के चलते बस यूनियन के द्वारा अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार से ही शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर मीरापुर बहसुमा यूनियन ने सभी बसों को बस स्टैंड के अंदर खड़ा रखा और सुबह से ही पुनः दर्जनों प्राइवेट बस चालक व परिचालक बस स्टैंड पर एकत्र हो गए और यहां टेंट लगाकर बस स्टैंड पर चल रहे धरने को अनिश्चितकालीन रूप देते हुए यहां भट्टी चढ़ा दी और धरने पर बैठे चालकों के खाने की व्यवस्था की गई। इस दौरान बस चालकों ने सरकार द्वारा बनाए गए कानून को काला कानून बताया और बस यूनियन ने घोषणा की है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हड़ताल व धरना जारी रहेगा। भैया बस यही मांग है और क्या है, काला कानून वापसी हो और कोई मांग नहीं है। इसके जब वापसी हो जाएगा ऐसा गल्ला गाली खत्म कर दिया जाएगा, सब बसें चल जाएंगी। इनके पास 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए कहाँ से लाओगे हम? ये मजदूर आदमी 200-400 रुपए कमाने वाले ये 10 लाख कहाँ से लाओगे? 10 साल की सजा करेंगे तो घर में ही कुछ नहीं रहने का, तो घर ही खत्म हो जाएगा उनका। क्या करेंगे? ये कानून वापसी लिया जा और जैसा चल रहा था ऐसे ही चला जा। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना निश्चित काल धरना है जी, जब तक ये मांग वापसी नहीं होगी जब तक धरना चलेगा। और हमारी मांग कुछ नहीं है, मांग केवल एक ये है कि ये जो कानून बनाया है इन्होंने, अमित शाह जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, जो कानून बिल्कुल गलत है। बताओ अगर 10 लाख रुपए हमारे पास हो, ड्राइवरी क्यों करेंगे? फिर तो कोई भी बिजनेस करके बैठ जाएंगे। अब 10 लाख रुपए देंगे, 7 साल की सजा भी पाएंगे तो हम तो गाड़ी चलाएंगे, फिर तो गाड़ी नहीं चल पाने की इस तरह से। तो एक तो दहशत ही रहेगी हो कि भाई एक ड्राइवर तो एक चूही के बच्चे को भी मारना नहीं चाहता, हर जगह से बचाना चाहे। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा आपका? भाई हमारा क्या कदम है? धरना ही है, बस धरना ही दिए जाएंगे। वो तो हमारे क्या कर सकेंगे। आपके साथ बस ही है, ट्रक यूनियन भी? ट्रक यूनियन है, सारी बसें यूनियन है, सब साथ हैं। धरना तो इसी बात का है जी, ड्राइवर के जो इसमें विरोध में कर रहे हैं ड्राइवर के लिए कि 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा जो बतला रहे हैं बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा है, कोई भी ड्राइवर जो नहीं चाहता कि मेरे से कीड़ी भी मर जावे। अब मान ले उससे कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का 100 काम है भैया जी, ब्रेक फेल हो जाए, टायर फट जाए, टायर कुछ भी हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, तो उसमें ड्राइवर ही क्या करेगा? और उस पर ये गृह मंत्री माननीय जी ने लिख दिया कि तुम्हें सजा होगी। और जबकि ड्राइवर एक ऐसा इंसान है बेचारा, हर मुसीबत से बचा के आपको मंजिल तक पहुँचावेगा, आपका खाने पीने का माल भी ढो रहा है, सारे काम कर रहा है। वो अगर लापरवाही से गाड़ी चलाएगा तुम तक सारी सहूलियत कैसे पहुँचेगी? जो सामान बाहर से आ रहा जा रहा है वो नहीं आ पाने का बिल्कुल भी। और इससे लिख दिया उन्होंने 10 लाख रुपए का जुर्माना बदलाओ, घर बार बेच कर 10 लाख रुपए देके जेल में जाकर पड़ जाएगा, बच्चे सड़क पा जाएंगे, बच्चे भूख के मर जाएंगे। ये कहाँ का कानून है? बदलाओ किस तरीका? जिम्मेदार बनाया सरकार बनाई, जिम्मेदार सरकार बनाई है सिर्फ इसलिए कि वो देशवासियों को सही रखे, देशवासियों की रक्षा करे। इसी सरकारी जिम्मेदारी को बनाया जाता है। लेकिन ये बताओ कि ड्राइवर देशवासी नहीं है क्या? वो भी तो देश का नागरिक है। ये ड्राइवर से क्या दिक्कत है वो बताओ मुझे। भाई ड्राइवर जब तक सहूलियत से चलेगा तो तुम्हारी भी सुविधा पूरी होगी, तुम्हें मंजिल में पहुंचावेगा, तुम्हारा खाने पीने का मान सब सप्लाई हो रहा है, वो भी टाइम पे आ रहा है। फिर भी ड्राइवर आपकी धरना कब तक चलेगा? धरना जी जब तक चलेगा जब तक हमारी वो कानून वापसी नहीं लिया जाने का जो हमारे खिलाफ चला है, चाहे हमें इस पर भूख हड़ताल पे आना पड़े। और हम आगे भी इसका अपना ज्ञापन देके करेंगे, जो हमें करना है करेंगे जरूर, लेकिन जब तक नहीं हटने, जब तक कानून वापसी नहीं आना।
मीरापुर में एक पेट्रोल पंप पर अत्यधिक भीड़ के चलते सेल्समैन द्वारा बाइकों में कम पेट्रोल डालने को लेकर हंगामा हो गया। पेट्रोल लेने आए ग्राहकों ने घटतोली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्राहकों ने कम पेट्रोल डालने का विरोध करने पर सेल्समैन द्वारा अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। मीरापुर में ट्रकों व बसों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल खत्म होने की आशंका के चलते मंगलवार को भारी भीड़ रही। आरोप की इसी भीड़ का लाभ उठाते हुए मीरापुर के एक पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैनों ने जमकर अपनी मनमानी की। दोपहर में पेट्रोल लेने आए कुछ युवकों को सेल्समैन के द्वारा उन्हें कम पेट्रोल देने का शक हुआ तो युवकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि हंगामा होते देख सेल्समैन ने वहां मौजूद ग्राहकों से अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिस पर हंगामा बढ़ गया और हंगामा देख पेट्रोल पंप संचालक भी बाहर आ गए। इस दौरान युवकों ने घटतोली का आरोप लगाया तो पेट्रोल पंप संचालक उन्हें भीड़ होने की बात कहकर समझाने लगे, किंतु युवकों का आरोप है कि भीड़ पेट्रोल पंप पर जानबूझकर लगाई जा रही है ताकि लोगों के मन में पेट्रोल डीजल खत्म होने की बात बैठ सके और पेट्रोल डीजल ब्लैक में बेचा जा सके। एक युवक ने पेट्रोल चेक कराया तो 516 रुपए में 5 लीटर ही निकला, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने युवक को समझा बुझाकर शांत किया। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।